दोस्तों, चीता धरती का सबसे तेज जानवर है। यह पलक झपकते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन आपकी एक विशेषता आपके दूसरों गुणों को कम कर देती है। पतला और हल्का शरीर होने के कारण यह चीता इतनी तेज दौड़ पाता है, परंतु यही पतला और हल्का शरीर चीता को अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में काफी कमजोर बना देता है। और यही वजह है कि चीता कुलाचे मारते हुए शिकार को पकड़ लेता है, लेकिन शिकार को मार डालने के लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और यदि चीते द्वारा पकड़ी गई गजेल या इम्पाला कुछ ज्यादा ही ताकतवर हुई तो उल्टा चीते के ही जान के लाले पड़ जाते हैं। इस वीडियो में यह मादा चीता शिकार की तलाश में कई दिनों से थी। सिर्फ यही नहीं, इसके छोटे बच्चे भी भूख से व्याकुल थे, इसलिए दौड़ लगाती और बड़े नर इम्पाला को पकड़ लेती। इसके छोटे शावक भी शिकार में अपनी मां की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु एक बड़े आकार का नर इम्पाला चीते से ज्यादा ही ताकतवर हो सकता है और इसके पास अपनी रक्षा के लिए 3 फीट के लंबे और बेहद नुकीले सींग भी होते हैं। इम्पाला अपने बचाव में मादा चीता पर हमला बोल देता है। इस हमले को यह कमजोर मादा चीता संभाल नहीं पाती। इम्पाला काफी दूर तक चीता को घसीटते हुए ले जाता है और इसका एक सींग इस मादा चीते के पेट को फाड़ चुका है। बेचारी ये चीता घायल अवस्था में अब शिकार नहीं कर पाएगी। एक अन्य वीडियो में भी आप एक घायल टांग वाले चीता को देख सकते हैं। यह भी छोटे शावकों वाली मादा चीता है और इसकी टांग घायल होने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब यह तेजी से नहीं दौड़ पाएगी और ना ही ये शिकार कर पाएगी। मतलब ना सिर्फ यह खुद बल्कि इसके छोटे शावक भी भूख के चलते मर जाएंगे। भले ही ये छोटे शावक भूख के चलते मारे जाएंगे, लेकिन चीता शावकों के लिए सबसे बड़ा खतरा तो शेर होते हैं। शेर अक्सर इन छोटे शावकों पर हमला कर इन छोटे शावकों को मार डालते हैं। हालांकि ऐसा केवल तभी होता है जब शेर इन चीता के शावकों को काफी नजदीक से देख ले या पहचान ले। कुछ एक परिस्थितियों में अक्सर छोटे चीता शावकों पर दूसरे शिकारी हमला करने से पहले कतराते हैं, जिसकी वजह है इन शावकों का हनी बेजर जैसा दिखाई देना। छोटे शावकों की कमर सफेद परत से ढकी होती है और इनके नीचे का शरीर बड़े चीतों की तुलना में काफी गहरे रंग का होता है, जिस कारण ये शावक दूर से दिखाई देने पर हनी बेजर जैसे दिखाई देते हैं और अपने सरंग रूप का इन्हें बड़ा फायदा होता है। वैसे शेरों के अंदर चीते को मार डालने की भावना सिर्फ बदला लेने के लिए ही पैदा नहीं होती, अपितु ये सब इलाके और प्रभुत्व का खेल है। शेर इसी तरह से तेंदुओं को भी मार डालता है और लकड़बग्घों से तो 7-7 जन्मों की दुश्मनी है उनकी। असल में आपके इलाके में आपके प्रतिद्वंदी कम होंगे, आपका जीवन उतना ही आसान हो जाएगा, किंतु चीतों के जीवन से एक और बड़ी समस्या जुड़ी हुई है। अनेकों बार इन बेचारों का शिकार भी छीन लिया जाता है। चीते द्वारा शिकार करने के प्रयास लगभग तेंदुए जितने ही सफल होते हैं। चीता जहां दौड़ लगाने में माहिर होता है, वहीं तेंदुआ घात लगाने में। किंतु ताकतवर तेंदुआ अक्सर अपना शिकार करते ही अपने शिकार को पकड़कर पेड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाता है, जहां यह अपने शिकार को सुरक्षित बैठकर खा सकता है। किंतु चीते पेड़ों पर चढ़ने में उतने माहिर नहीं होते, जिसके कारण उनका अपना शिकार जमीन पर ही खाना पड़ता है और जमीन पर शेर और लकड़बग्घों के साथ साथ तेंदुए भी उनका शिकार छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, अन्य शिकारियों द्वारा शिकार छीन लेने और मारे जाने के कारण आज चीता बड़ी बिल्लियों के कारण एक ऐसी प्रजाति के रूप में जाना जाता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया में चीते केवल अफ्रीका में ही बचे हुए हैं और इनके लुप्त हो जाने के कारण इस खतरे को ध्यान में रखकर ही कुछ चीतों को अफ्रीका से लाकर भारत में बसाने की कोशिश भी लंबे समय से चल रही है। और भारत में चीतों को विलुप्त हुए 7 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले नामीबिया से 8 चीतों को भारत में लाया गया है, जिसके चलते भारत को अनोखी उपलब्धि हासिल हुई है। क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जीवों को स्थानांतरण किया गया हो। भारत ही पहला देश है। लेकिन दोस्तों, चीतों के साथ साथ रहने वाले और भी कई जानवर है, जिससे खतरा हर वक्त चीतों के जान पर मंडराता रहेगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।